A very good morning, all of you. As you all know that in last class we have read about sentences and its parts, and today we are going to learn about kinds of sentences. ठीक है, sentences कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं sentences. So basically there are 4 kinds of sentences. 4. Okay. So assertive sentences. These are assertive sentences. Then comes interrogative sentences, right? Imperative and exclamatory sentences. Okay, these 4 kind of sentences are there: assertive, interrogative, imperative and exclamatory, right? Now what are assertive sentences? These are simple statements. ठीक है, कोई सिंपल स्टेटमेंट दी जाए, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, इंफॉर्मेशन अबाउट डे टू डे हैपनिंग्स, ठीक है, कुछ डिस्क्राइब किया जाए, डिस्क्रिप्शन. सो दोज सेंटेंसेस आर नोन एज assertive sentences, right? Simple statement about someone or something, simple information about day to day life or something or someone, description, किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है. सो दीज आर नोन एज assertive sentences और descriptive sentences और statement sentences और informative sentences, कुछ भी कह सकते हैं इनको. Like example, the earth revolves around sun. This is a simple information, right? Piece of information कि earth sun के around revolve करता है. So this is assertive sentence. Seema is a good girl. अगेन एनी इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट अबाउट समथिंग. सीमा एक अच्छी लड़की है, तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, असर्टिव सेंटेंस. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. असर्टिव सेंटेंसेज हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ये बेसिक रूल है सेंटेंसेस का. ठीक है. They starts with a capital letter. Then comes interrogative sentence. Interrogative sentences क्या होते हैं? इस नेम में ही मीनिंग है interrogate. Interrogate means to inquire, to interrogate. ठीक है. अब हम इंक्वायरी किससे करते हैं? हमेशा जब हम क्वेश्चन रेज करते हैं. तो जितने भी क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे वेयर डू यू लिव, where do you live, okay, और what is your name. ये क्या? अब हम इंक्वायर कर रहे हैं इसमें किसी के बारे में, कुछ पूछ रहे हैं. आप कहाँ रहते हो? आपका नाम क्या है? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. नाउ रूल क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो WH फैमिली, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होके. WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं? हु, व्हेन. हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन सा, हुम किसको. ठीक है. हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट मीन्स क्या. WH फैमिली वर्ड्स या तो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या फिर हेल्पिंग वर्ब से. किससे? हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं. कौन कौन से होते हैं हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, वॉज. ठीक है. वॉज. और क्या होते हैं? वर, शेल, विल, कैन, कुड, मे, माई, डू, डज, डिड एट्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ठीक है. इज, एम, आर, वॉज, वर, शेल, विल, कैन, कुड, डू, डज, डिड एट्सेट्रा. दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. या तो इनसे स्टार्ट होगा सेंटेंस या WH फैमिली से होगा. WH फैमिली के एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी टेकन. अब हम हेल्पिंग वर्ब का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या होगा? आर यू ऑल राइट. क्या आप ठीक हो? ठीक है. ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, इंटेरोगेशन कर रहे हैं. आर यू ऑल राइट, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. देन समथिंग एल्स. डू यू नो, क्या तुम्हें पता है?
या डू यू नो राम, क्या तुम राम को जानते हो? डू यू नो हिम? So with this, these are helping verb. Starts with helping verb and with question mark. These are interrogative sentences. Then come imperative sentences. Imperative sentences में हमेशा क्या आते हैं? Command, order, advise, request. ठीक है, ये जनरली फ्रेजेस होते हैं. इसमें हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं. सेंटेंस को वर्ब से स्टार्ट होता है. ठीक है, स्टार्ट्स विथ वर्ब मीन्स. और जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो प्लीज़ लगा देते हैं. प्लीज़ पास मी दैट बाउल. ठीक है. कमांड होती है स्टैंड अप, राइट, सिट डाउन. ये क्या है? अब कमांड है, वर्ब से स्टार्ट होगा डायरेक्टली. स्टैंड, सिट, पास, ये सारे वर्ब हैं. रिक्वेस्ट हो गई, प्लीज़ पास मी दैट बोल, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ डू मी अ फेवर. ऑर्डर, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, ब्रिंग दैट फॉर मी. ठीक है, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. ये छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से. इनमें या तो कमांड होती है, या ऑर्डर होता है, या रिक्वेस्ट होता है. और ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पार्ट. देन कम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें एक्सक्लेमेशन हो, सडन इमोशंस. किसको ये डिपिक्ट करते हैं? सडन इमोशंस को. सडन इमोशंस क्या होते हैं? जो एकदम से बाहर आते हैं. ठीक है, कुछ चीज़ देखी और सडनली एकदम से हमने रिएक्ट किया. सडन इमोशंस, जैसे किसी चीज़ को देख के हमारे मुंह से निकला वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज़, और व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एंड दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. किसी ने बहुत अच्छा खेला, ब्रावो, यू हैव प्लेड वेरी वेल, या यू गॉट अ मेडल. किसी की प्रेज करनी हो, ब्रावो. ठीक है, हमें बहुत हैप्पीनेस हुई, खुशी हुई, हुर्रे, हुर्रे, आई गॉट फर्स्ट रैंक इन लूडो और डिस्ट्रिक्ट और इन कैरम और इन माई टेस्ट. जब आप बहुत हैप्पी होते हैं. तो जो सडन इमोशंस होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है इमोशंस हमेशा हैप्पी के हो, कुछ सैडनेस के होते हैं, इरिटेशन के होते हैं. ठीक है, बुक में सब क्लियर है कौन सा इमोशन किस चीज़ के लिए. यू हैव टू रीड दैट. वो इमोशन क्या होगा? एलास क्या होता है? किसी का ग्रीफ, दुख प्रकट करने के लिए. एलास, ही इज़ नो मोर. बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि वह अब नहीं बचा. ठीक है. क्या? द मैन इज स्टैगरिंग. ठीक है, किसी चीज़ को देख के आपको अच्छा नहीं लगा तो आपके मुंह से निकला. ठीक है, इरिटेशन हुई जब आपको, तो आप बहुत इरिटेटेड हैं. ऊप, व्हाट अ टैकी प्लेस, व्हाट हाउ दिस प्लेस इज सो स्टिंकी. तो ऊप निकलता है जब आप किसी चीज़ को देख के इरिटेटेड. लो, एलो, वैसे हिंदी का वर्ड है बट किसी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए वी यूज़ एलो, लो. ठीक है, लो, एंड दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो सेंटेंस में जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. और ये वाली इंटरजेक्शंस होती हैं, वाओ, ब्रावो, हुर्रा, लास, ऊप, लो, आउच, और काफ़ी सारी हैं. ठीक है, ये सब होंगी इंटरजेक्शन exclamatory sentences. So these are kind of sentences. Do practice in your book. There are many examples given. That's all for the day. Thank you so much. Have a nice day.